प्रिय ISPCS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर। जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या देखना चाहिए? सबसे पहली बात आपको देखना चाहिए कि आपके टीचर्स की क्वालिफ़िकेशन क्या है। निसंकोच पूछिए, आप पैसा खर्च कर रहे हैं, निसंकोच पूछिए कि जो सर पढ़ाएंगे उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है। क्या उन्होंने कोई UPSC PCS का एग्ज़ाम क्लियर किया है, फाइनली क्लियर किया है? एक नंबर से फेल हो गए, प्री पास कर लिया, मेंस में रह गए, ये कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, ठीक है ना। मेंस लिखा था, ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है। मेंस लिखा था इसका मतलब प्री पास हुए थे खाली और मेंस में रह गए। जब कोई टीचर ये कहता है कि उसने मेंस लिखा था, इसका मतलब मेंस में पास नहीं हुए। ये तो इसी प्रकार हुआ बेटा कि आप 10th की को ट्यूशन करने जा रहे हैं और आप एक लड़के से पढ़ने जा रहे हैं और वो लड़का 10th में 3 बार फेल हो चुका है। क्या आप उससे ट्यूशन करेंगे? मुझे ये जवाब दे दीजिए। आप नहीं करेंगे ना। तो जो टीचर स्वयं मेंस नहीं कर पाया क्वालिफाई कभी, या इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया, वो आपकी पर्सनैलिटी क्या डेवलप करेगा? वो मेंस आंसर राइटिंग आपको क्या सिखाएगा जिसने मेंस ही कभी क्लियर नहीं किया? तो प्री पास होने का क्रेडिट मत दीजिए टीचर को, मेंस फेल होने का कॉग्निजेंस लीजिए। ये देखिए कि वो मेंस में फेल हुआ है, आपको नहीं पढ़ा पाएगा। जो पढ़ाएगा वो इतना सतही स्तर का होगा, इतना ऑर्डिनरी लेवल का होगा कि उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगली बात आपको जो देखनी है वो ये कि आपकी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आप ऑफलाइन कोचिंग करते हो तो आपसे कहा जाता है कि आप एक पेपर पे अपनी प्रॉब्लम लिख के दे दीजिए, फिर इकट्ठा समाधान कर दिया जाएगा। ये कोई तरीका नहीं है। क्या आपके लिए टीचर्स अवेलेबल होते हैं जो व्यक्तिगत तौर पर आपका समाधान कर सकें? ये देखिए। अगली बात आपको ये देखनी चाहिए फीस के अलावा, फीस अफोर्डेबल होगी तभी आप जाएंगे। इसके अलावा अगली बात आपको ये देखनी चाहिए कि आपकी समस्या का व्यक्तिगत समाधान होता है कि नहीं, यानी कोई व्यक्ति आपका समाधान करता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपसे कहा जाए कि आप अपनी समस्या लिखकर भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिखकर जवाब दे दिया जाएगा। तो लिखकर जवाब देने के लिए तो किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है, एक क्लर्क भी लगाया जा सकता है इस काम के लिए, और वो उल जलूल कुछ भी लिख के भेज दे आपको, तो आपका समाधान नहीं होगा। अगली बात यह है कि क्या कोचिंग का संचालक स्वयं आपसे रूबरू बात करता है? कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप क्या उससे डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर ऑडियो में बात कर सकते हैं? व्हाट्सएप कॉल पर या फ़ोन कॉल पर आप बातचीत कर सकते हैं। अगर वो आपके हाथ नहीं आता है तो आपके पैसे डूब गए, क्योंकि फिर तो आप क्लर्कों में उलझे रहेंगे, कैशियर में उलझे रहेंगे, रिसेप्शनिस्ट में उलझे रहेंगे। आप उन महोदय तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे जिनकी कोचिंग है। क्या कोई टीचर डायरेक्टली आपकी प्रॉब्लम्स रिड्रेस करता है? ये आपको देखना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। अब आता है नंबर सिलेक्शंस का। अगर आप देखते हैं कि इनके इतने सिलेक्शन हैं तो क्या वो छात्र उनकी कक्षा में बैठकर पढ़े हैं, इस बात का क्या प्रमाण है? फ़ोटो कोई प्रमाण नहीं होता। सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन ख़रीदा जा सकता है, कुछ लाख रुपए देकर किसी को भी ये कहा जा सकता है कि आप कह दीजिए। हमारे पास तो ईमेल भी आई पड़ी हुई हैं जिसमें छात्रों ने कहा हुआ है कि सर मेरा सिलेक्शन IPS में हुआ है, डिप्टी SP में हुआ है, SDM में हुआ है, और मैं इतने रुपए लेकर कह दूंगा कि मैं आपका छात्र था। मैंने नहीं एक्सेप्ट किया कभी भी। क्या ये ऑनेस्टी कोचिंग में है? क्या कोचिंग जिन लोगों को बताती है कि वो उनके छात्र रहे हैं, इसका उनके पास क्या प्रमाण है? वीडियोस हैं क्या पढ़ते हुए? वीडियोस भी कोई सबूत नहीं रह गया। कारण ये सेलेक्ट हो गए, उनको पैसे दिए, उनसे कहलवा दिया कि हम आपके छात्र थे, फिर उनको किसी क्लास में बिठा दिया। तो क्या वीडियो YouTube पर अपलोडेड हैं और उसमें वो पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और YouTube के वीडियो में डेट होती है अपलोड होने की, तो क्या सिलेक्शन से पहले की डेट में वो उनके क्लास में पढ़ रहे हैं? ये प्रश्न आप पूछिए, क्योंकि बेटा आप लाखों रुपया खर्च करते हैं कोचिंग में एडमिशन लेने के। उनसे पूछिए
कि सिलेक्शन के प्रमाण क्या हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, सिलेक्शन पूछना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात यह, कारण ये है कि सपोज़ करिए कोई टीचर 20 बच्चों को पढ़ाता है और 20 बच्चों में से 18 सेलेक्ट हो जाते हैं। आप भी उसमें पढ़ते हैं तो हो सकता है आप उन 2 में हों जो सेलेक्ट नहीं हुए। 20 में से 18 सेलेक्ट होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप भी सेलेक्ट होंगे। और कोई कोचिंग है जिसमें 20 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें अकेले आप सेलेक्ट होते हैं। 19 सेलेक्ट नहीं हुए तब भी ये गारंटी नहीं है कि आप भी सेलेक्ट नहीं होंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि आप सेलेक्ट नहीं होंगे। 19 नहीं पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, आप सेलेक्ट होंगे। सिलेक्शन इस पर डिपेंड करता है कि आपके टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, वो आपको क्या पढ़ाता है। सबसे बड़ी बात यह, मेरे फादर कहा करते थे, ये बात बहुत महत्वपूर्ण, वो भी अध्यापक थे, प्रोफेसर थे। वो कहा करते थे कि ओनली ए टॉपर नोज व्हाट टू ओमिट, एवरीवन नोज व्हाट टू स्टडी, बट ओनली ए टॉपर नोज व्हाट टू ओमिट। हर कोई जानता है, बुक सेलर भी जानता है, पुस्तक विक्रेता भी जानता है क्या पढ़ना चाहिए, किताबें आपको पकड़ा देगा। लेकिन क्या छोड़ना चाहिए, पढ़ते समय किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, ये केवल एक टॉपर ही बता सकता है। और बेटा मैं टॉपर हूँ। 1982 का 83 का असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स का मैं टॉपर हूँ, बैच का, पीसीएस से, यूपी पीसीएस से। और मैं टॉपर हूँ। उसमें जितने भी छात्र थे, 11 वैकेंसी थी, उनमें से केवल 5 वैकेंसी पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। 2.5 लाख लोग बैठे थे, उतने में मेरा सिलेक्शन हुआ। ये नहीं कि उस ज़माने में कुछ हलुआ था। 13 पेपर होते थे, 4 ऑप्शनल होते थे और हिंदी इंग्लिश निबंध भी होते थे, तब जाके मैं सेलेक्ट हुआ हूँ इतनी मेहनत करने के बाद। तो वो व्यक्ति आपको ये बता रहा है, यानी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि व्हाट टू ओमिट का एक गोल्डन फार्मूला है। बैक ईयर पेपर उठाइए और पिछले 3 साल के आईएएस के और पीसीएस के प्री और मेंस के पेपर देख जाइए, उनको देख लीजिए, सॉल्व मत करिए, देख लीजिए। केवल देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा क्या छोड़ना चाहिए। तो क्या आपके अध्यापक आपको इस तरह पढ़ा पाते हैं? अगली बात, कोचिंग में आपको ये देखनी चाहिए, क्या आपकी कोचिंग जो आप ज्वाइन कर रहे हैं वो मनोबल बढ़ाती है, मोटिवेट करती है, मोटिवेशन क्लासेस होते हैं या नहीं होते हैं? मेरे तो होते हैं। मैं मोटिवेट भी करता हूँ, क्लास के अलावा मोटिवेट करता हूँ, आपको कर ही रहा हूँ। फ्री चैनल पर निरंतर मोटिवेट करता हूँ, आपको लगातार मोटिवेट करता हूँ। और मोटिवेशन के कोई पैसे नहीं लेता। मोटिवेशन, मेरे क्लासेस जिनके आप पैसे देते हैं, जिनकी आप फीस जमा करते हैं, वो सारे क्लासेस के साथ में मैं कहता हूँ कि मेरे फ्री वीडियोस ज़रूर देखिए, क्योंकि फ्री वीडियोस मोटिवेटिंग वीडियोस हैं। बहुत सारे वीडियोस, सैकड़ों वीडियोस मोटिवेशन पर ही हैं। तो मोटिवेशन अगर आपका रहेगा तभी आप सेलेक्ट होंगे। अगर आप मोटिवेशन खो बैठे तो बेटा सेलेक्ट नहीं होंगे, मझधार में जर्नी टूट जाएगी। इसलिए कोचिंग ज्वाइन करने के पहले ये बातें देखनी चाहिए। ये बातें मस्ट हैं और इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेरे यहाँ आपको ये सभी बातें सकारात्मक मिलेंगी। मेरा एक अभी बैच, हाल ही में अभी बैच मेरा जो चल रहा है इस समय, बहुत ही अच्छा बैच है और ज़बरदस्त बैच है। पीएस बैच 10,900 रुपये मात्र फीस है इसकी। डिस्काउंट है, 20,900 फीस है, 10,000 का डिस्काउंट है, इनिशियल डिस्काउंट है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडमिशन लें। इसके बाद इसकी फ़ीस 20,900 होगी और 6 महीने बाद इसकी फ़ीस 49,000 होगी। क्योंकि इसमें जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ, 200 से ज़्यादा वीडियोस दे रहा हूँ, वो कंटेंट जो है वो 49,000 से कम की नहीं है किसी भी हालत में। इतनी फ़ीस तो होनी ही चाहिए इसकी, और वही होगी इसकी फ़ीस आगे। आपको अगर अभी मिल गया ये 10,900 में, तो समझिए कि आपको बहुत बड़ा लाभ मिला है इसका। तो इसके बारे में डिटेल आप पूछिए 9540497415 पर, 9540497415 इस व्हाट्सएप पर आप पूछिए और निश्चिंत होकर आइए, बिना संदेह के आइए, शक मत करिए। एक सेलेक्टेड ऑफिसर से आप पढ़ रहे हैं, जो कि बाकी कोचिंग में आपको नहीं मिलता कहीं भी, इसलिए शक मत करिए।